जय गुरुजी। सारी संगत का गुरुजी डिवाइन वर्ल्ड चैनल पर हार्दिक स्वागत है। संगत जी, सत्संग एक माध्यम है गुरुजी का शुक्राना करने का। सत्संग सुनते हुए कोई मजबूरी नहीं है अंत तक सुनने की। जब भी आपको मौका मिले सत्संग सुने। गुरु महाराज सब पर ऐसे ही अपनी कृपा बनाए रखें। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि कोई सत्संग मिस ना हो जाए। सत्संग शेयर करने के लिए आप वीडियो में दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं। गुरुजी की कृपा से सत्संग साझा करने वाले का और सुनने वाले का दोनों का भला होता है। ना जाने कौन से सत्संग से आपको आपके सवाल का जवाब मिल जाए। सत्संग में जय गुरुजी लिखकर या अपने शहर का नाम लिखकर अपनी हाजिरी जरूर लगवाएं। गुरुजी से आज्ञा लेते हुए शुरू करते हैं मंत्र जाप से। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। शुरू करते हैं अपने पहले सत्संग से। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी। मैं बहुत दिनों बाद आज अपना शुक्राना सत्संग शेयर करना चाहती हूँ। तो गुरु जी के मंत्र जाप से मैं इसे शुरू करूँगी। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, पता नहीं क्या हुआ, 1 डेढ़ महीना हो गया मैं शुक्राना सत्संग शेयर नहीं कर पाई। लेकिन मैं मन ही मन रोज़ गुरु जी के स्वरूप के आगे बैठकर उनका रोज़ ही पूरे मन से दिल से शुक्राना करती हूँ। सच में संगत जी, बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन मैं शुक्राना सत्संग इसलिए नहीं शेयर कर पा रही थी, मुझे समझ ही नहीं आ रहा था मैं क्या बोलूँ, कितना बोलना है, क्या क्या बोलना है, कुछ समझ नहीं आ रहा था। लाइफ में एक स्मूथनेस है, परेशानियाँ भी हैं, लेकिन एक हाँ, जैसे हमको लगता है कि ठीक है, चल रही है ज़िंदगी, कट रही है, तो कहीं न कहीं ऐसे लगता है कि नहीं, गुरुजी के आने से अब ज़िंदगी कट नहीं रही है, हम ज़िंदगी जी रहे हैं और जीना चाहते हैं, क्योंकि उम्मीदें बहुत बढ़ गई हैं और मेरी तो बहुत ज़्यादा बढ़ गई हैं। परेशानियाँ भी बहुत सारी हैं। अभी कुछ दिन पहले मेरे को कई दिनों से सत्संग आ रहा था कि बेटा रसोई में संभल के काम कर, इस तरह से। तो मैंने सोचा, सत्संग मैंने सुन लिया था, बीच में कई बार नहीं भी सुन पाती हूँ, बेटे के एग्ज़ाम्स आ रहे हैं और चल भी रहे हैं, तो वो फ़ोन ज़्यादातर अपने पास रखता है, तो मैं शेयर भी नहीं कर पाती हूँ और सत्संग भी कम सुन पाती हूँ मैं। और तो मैं किचन में काम करती थी अभी 2-3 दिन पहले, तो अचानक बीच में जैसे एकदम से तेल में मैंने कुछ डाला कढ़ाई में, तो कुछ मतलब 2-3 चीज़ें ऐसे उछट के मेरे ऊपर आई कि मेरे हाथ पे और माथे पे और लिप के पास और फिंगर्स पे ना, मतलब वो तेल के छींटे लगने से इतना जल रहा था कि मैंने फटाफट बर्फ़ लगाई। लेकिन गुरुजी का फिर मैंने चंदन टीका लगाया सब जगह, तो जलन तो ख़त्म हो गई और बहुत जगह मतलब वो फूला भी नहीं, लेकिन हाँ, मेरे को ये था कि बहुत आराम पड़ गया। बहुत बड़े संकट से गुरुजी ने मुझे बचाया है, मतलब मैं तो बहुत ही डर गई हूँ। बल्कि मतलब कुक नहीं लगी हुई है, तो बल्कि मेरे हस्बैंड, थोड़ा पैसों की प्रॉब्लम की वजह से, तो हस्बैंड फिर भी बोले कि तेरे साथ ऐसा हो गया है तो तुम कुक लगा लो। पर संगत जी, घर का भी देखना पड़ता है, लगाई है, लेकिन थोड़ा बस गुरुजी से भी यही अरदास है कि काम चले, हमारा थोड़ा आमदनी बढ़े, तो ये भी परेशानी दूर हो जाएगी। तो और बहुत सी ऐसी बीच में छोटी-छोटी चीज़ें हो रही हैं संगत जी, जो हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट भी रही है और अच्छी भी रही है। बहुत ज़्यादा बदलाव नहीं देखे हैं मैंने, इसलिए मैं बहुत ज़्यादा शुक्राना सत्संग शेयर करने के लिए सोच रही थी कि भई क्या मुझे कहना है। लेकिन हाँ, कुछ-कुछ ऐसा हो रहा था, ऐसी बात नहीं है संगत जी, बहुत सी चीज़ें हो रही थी। अभी भी मेरे को शब्द नहीं मिल रहे हैं कि मुझे क्या बताना है और क्या चीज़ मुझे कहनी है। तो कई जगह ड्रीम में भी गुरुजी ने बहुत सी ऐसी चीज़ें दिखाई हैं, तो जो मुझे ध्यान नहीं है, लेकिन हाँ, मुझे कहीं न कहीं ऐसा महसूस होता है कि मेरा कोई कष्ट ही कटा है उसमें भी। और मेरी मम्मा को भी डिफरेंसेस दिख रहे हैं, बहुत फ़र्क आ रहा है। अब की बार वो लोग बड़े मंदिर जाने वाले थे मेरे बेटे के साथ मेरी मम्मा, लेकिन कैंसल हो गया क्योंकि उसका भी एग्ज़ाम था। मम्मी भी बहुत थक गई थी, तो पता नहीं इस बार कैसे मिस हो गया। अभी गुरुजी ने नहीं बुलाया होगा इस बार हमें। तो बहुत सारे सत्संग हम सुनते हैं, उन सत्संगों से ही हमारे कष्ट इतने कट जाते हैं कि हमें रोज़मर्रा की ज़िंदगी में समझ ही नहीं आता कि हमें क्या करना है। क्योंकि वो चीज़ होकर जब बचती है तो हमें याद आ जाता है कि शुक्राना करना है, या हमें ड्रीम में दिख जाए तो हम सोचते हैं हमें शुक्राना करना है। लेकिन मैंने आज ये सोचा कि
जो सत्संग मैं सुन चुकी हूँ और वो चीज़ मेरे साथ हुई नहीं, तो यानी कि वो ऑटोमेटिकली चीज़ ठीक हो गई है, तो इसलिए मुझे उसको फेस ही नहीं करना पड़ा। कुछ-कुछ चीज़ें ऐसी होती है जो गुरुजी हमें उसका 1% कष्ट भी नहीं फेस करने देते, सारा ही कष्ट सत्संग सुन के ही शायद कट जाता है, जो मुझे अब महसूस हुआ जाकर। तो फिर तो इसका मतलब उसका भी शुक्राना है, उन सभी सत्संगों का शुक्राना है जो गुरुजी ने सुनाकर हमें कष्ट काटे हैं। ज़रूरी नहीं है कि उसके लिए हमें वो ड्रीम दर्शन में कटवाएँ, या ज़रूरी नहीं है कि भई कुछ परसेंटेज हम फेस करें और बाकी सब टल जाए। कई ऐसे शुक्राने उन्होंने हम पे, कई ऐसी मेहरबानियाँ करी हैं, जिसको ना हमें फेस करना पड़ा, ना जिसको ड्रीम में देखना पड़ा, वो सिर्फ़ सत्संग सुन के ही कट गया। क्योंकि मेरे को नहीं लगता संगत जी कि मेरी ज़िंदगी में मैंने कोई भी एक दिन ऐसा जिया होगा, गुरुजी के आने से पहले तक, कि जिसमें मुझे चैन रहा हो। हाँ, एक लॉकडाउन में था थोड़ा बहुत, मन में फिर भी चिंता रहती थी, लेकिन एक चैन मतलब था उस समय कि लगता था लोग तंग नहीं करेंगे, पैसे नहीं माँगेंगे, कर्ज़ा बहुत हो गया था, काम-धंधा बंद हो गया था। अभी भी काम नहीं है, लेकिन चैन नहीं था। और इस दौरान मुझे ऐसा लगने लगा है कि हाँ, कुछ दिन ऐसे जाते हैं, हाँ, तंगी होती है, मुझे पता है। एक साइड तो दिमाग में पता ही है ना कि हाँ, परेशानी है, पैसा चाहिए, 2-4 दिन में फ़ीस भरनी है या ये करना ही करना है। लेकिन कोई-कोई दिन ऐसा होता है जिसमें अब ऐसा लगता है कि नहीं, मतलब उस चीज़ की तरफ ध्यान ही नहीं जाता कि ये परेशानी चल रही है। क्योंकि गुरुजी बैठे हैं साथ में, तो सब कुछ है संगत जी। गुरुजी तो सबका ही कर रहे हैं, हमारा भी कर रहे हैं, आप सबका कर रहे हैं, और गुरुजी सबको ही खूब ब्लेसिंग्स दें। मेरा सत्संग जो शेयर करते हैं वो लोग बहुत अच्छे हैं, वाक़ई में सभी लोग जो सत्संग शेयर करते हैं सभी अच्छे हैं, और गुरुजी सबको ढेर सारी ब्लेसिंग्स दे, इतनी अच्छी-अच्छी सेवाएँ गुरुजी ने दे रखी हैं सबको। हम भी गुरुजी से ये अरदास करते हैं कि हमें भी किसी सेवा में लगाएँ जिस काबिल हम हों, या इस काबिल हमें बनाएँ कि वो सेवा हम कर सकें। तो मेरे तो बहुत सारी चीज़ें हैं, गुरुजी के साथ ब्लेसिंग्स मुझे मिलती रहती हैं, बातचीत भी करती हूँ मैं, एंड बहुत सारी चीज़ें हैं संगत जी। मैं सत्संग सुनती हूँ, उसमें मैं सुनती हूँ कि संगत, बहुत सारी संगत जी ऐसी हैं, बहुत परेशान हैं, उनके दुःख को सुन के ऐसे लगता है कि अच्छा नहीं, हमारा दुःख हमारा दुःख भी बड़ा है, दुःख सबके बड़े होते हैं। लेकिन कई बार दूसरे का सुनते-सुनते मन ऐसा हो जाता है कि गुरुजी आप इनको ठीक कर दो, इनकी प्रॉब्लम आप दूर कर दो। तो बोलते हम सबके लिए हैं, सबका ही भला होए, लेकिन कई बार जो हम सत्संग सुनते हैं ना संगत जी, एक्चुअली में सुन के ऐसे लगता है कि अपना दुःख कम हो रहा है। ये सत्संग सुनकर भी दूसरे का दुःख सुन के लोग दुखी होते हैं ना, एक्चुअली में हम दुखी होते हैं। हम दूसरे के दुःख में दुखी होते हैं कि वो ठीक रहे। पर कभी आप महसूस करना, मुझे नहीं पता लेकिन मुझे महसूस होता है कि उस दुःख को सुन के जो अपना दुःख होता है ना, वो कहीं न कहीं कम हो जाता है। हमें अपना दुःख छोटा लगने लग जाता है, अपना दुःख कम लगने लग जाता है। तो ये भी एक बहुत बड़ा चमत्कार है कि सत्संग सुन के हम क्या महसूस कर रहे हैं अपने लिए, दूसरे के लिए, इससे हमें एक-दूसरे के प्रति इज़्ज़त और बढ़ती है। एक-दूसरे के लिए चिंताएँ बढ़ती हैं कि हमें सबके साथ रहकर चलना चाहिए। तो सत्संग अपने आप में एक मिरेकल है, एक ऐसा साधन है जो गुरुजी के द्वारा बनाया गया है, संगत के द्वारा बनाया गया उनकी, कि हम एक-दूसरे को जानते नहीं हैं, हमने एक-दूसरे को कभी देखा नहीं है, लेकिन सत्संग में वो दुःख सुनकर, वो दुःख हमारे दिल तक ज़रूर पहुँचता है उसके इंसान के लिए, उस संगत के लिए, कि ये दुखी क्यों हैं? क्योंकि कहीं न कहीं गुरुजी के सत्संग ने सारी संगत को जोड़ दिया है, कनेक्ट कर दिया है एक-दूसरे से ना। एक-दूसरे, मुझे पता भी नहीं है मैं क्या बोल रही हूँ संगत जी, सच में मुझे नहीं पता है। लेकिन मुझे पता भी नहीं था मुझे क्या शेयर करना है। मैंने रिमाइंडर लगा रखा था कि अब बहुत दिन हो गए मुझे सत्संग शेयर करना है, चाहे मैं कुछ भी बोलूँगी लेकिन मैं शुकराना करूँगी, क्योंकि सत्संग शेयर करने से ही शुकराना होता है गुरुजी का। और मुझे गुरुजी का आदेश भी हुआ है एक टेलीपैथी के थ्रू, कि मुझे शुकराना शेयर करना है और किसी से करवाना भी है। अब करवाने के लिए मैं अपनी मम्मा को बोल दूँगी, बाकी तो हर कोई तो किसी के कहने से नहीं करता है। और आज के दिन मैं गुरुजी से यही कहती हूँ कि मेरा ये सत्संग जो भी सुने आज में, कल में, परसों में, और उसको सुन के अगर किसी एक को भी अगर ये ध्यान में आ जाता है कि मुझे शुकराना सत्संग करना है, तो वो जो सत्संग शेयर होगा, तो मेरी गुरुजी से ये अरदास है, गुरुजी आप यही समझना कि वो सत्संग मैंने ही शेयर करवाया है। जो किसी दुखियारे से, जो आपने बोला कि किसी दुखियारे से जो ज़्यादा दुखी हो, किसी ऐसे बंदे से भी शुकराना कराओ। तो उस सत्संग को गुरुजी एक्सेप्ट करें कि अगर इस सत्संग से किसी को प्रेरणा मिलती है तो।
और संगत जी सच में आप जब शुक्राना, जैसे हम लोग डायरी लिखते हैं ना, तो ये शुक्राना सत्संग इसी तरह के लिए हमारी ज़िंदगी बन गया है कि हम अपनी ज़िंदगी में क्या हो रहा है एक पन्ने पे उतारने की बजाय, उस पन्ने पे उतार के हमें क्या मिलेगा, क्या मिला उसको बाद में हम पढ़ेंगे, दुखी होंगे, अपनी पुरानी यादों से दुखी हो जाते हैं या अपने दुख लिख देते हैं। पर ये सत्संग आप देखो, अगर हम किसी से बात कर रहे हैं, मुझे ऐसा लग रहा है मैं किसी से बात कर रही हूँ, चाहे मैं शीशे के सामने बैठ के बात करूँ, वैसे मैं गुरु जी के सामने बैठ के बात कर रही हूँ, माता रानी के आगे, अखंड ज्योत के आगे बैठ के बात कर रही हूँ। तो ऐसा लगता है कि अब ये दुख मैंने एक पन्ने पे उतार दिया, एक तरह से पन्ना है नहीं, पर मैंने अपने मुंह से बोल के सबके दिलो दिमाग में तो पहुंचेगा ही कहीं ना कहीं, और इससे मेरा दुख ही कम होगा। पन्ने पे उतारने से दुख कम नहीं होता ना, वो साझा होता है खाली। हम अपना दुख साझा कर लेते हैं, लिख लेते हैं कि चलो कोई है, किसी से बोल नहीं पा रहे तो लिख लेते हैं, लेकिन यहाँ दुख साझा तो हो रहा है मेरा दुख, मैं सबके साथ अपना दुख बांट रही हूँ। आप लोग ब्लेसिंग्स भी करते हैं हमारे लिए, और दुख कम भी होता है, और देखिए कष्ट भी कट जाता है। तो इतनी सारी चीज़ें तो भगवान ही दे सकते हैं, है ना। हमारे भगवान गुरु जी हैं, तो गुरु जी सब कुछ दे रहे हैं। तो बहुत लोग सोचते हैं सत्संग नहीं सुनना चाहिए, सारा दिन कैसे सत्संग सुने। मैं भी ऐसी करती थी, मैं सच बता रही हूँ। अभी मैं मई 2025 में ही जुड़ी हूँ गुरु जी से, जुड़ी तो पहले ही होंगी, पर गुरु जी ने अब मुझे चुना, इस लायक समझा है कि अच्छे तरीके से मैं सारा कुछ जानने लगी हूँ, करने लगी हूँ। पता नहीं कितना कर पाती हूँ, लेकिन कोशिश पूरी करती हूँ। पर संगत जी सच में मतलब पागलों की तरह सुनती थी मैं सत्संग, पूरा दिन 2:30 3 बजे तक रात को सुनती थी। पर अब शायद जब गुरुजी पता लगा लेते हैं, गुरुजी किसी को फोर्स नहीं करते हैं, पर गुरुजी पता लगा लेते हैं कि ये इंसान कितना परेशान हो रहा है, या ये इस चीज़ को परेशानी में क्यों ले रहा है, क्योंकि भक्ति परेशानी के लिए नहीं होती है, भक्ति तो शांति के लिए होती है ना, मन को शांति मिलनी चाहिए, बर्डन नहीं लगना चाहिए। तो मुझे बर्डन नहीं लगता था, लेकिन कुछ टाइम बाद मुझे ऐसे लगने लगा अगर मैं सत्संग नहीं सुनूंगी तो ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। तो कहीं न कहीं गुरुजी ने मेरे मन को पढ़ा होगा, उस चीज़ को, उन चीज़ों को मेरे लिए ईज़ी करा है। मैं चाहे मेरा बेटा फ़ोन ले लेता है, मैं सत्संग नहीं सुन पाती हूँ। कई बार होता है कि मेरा मन बहुत होता है, इसका मतलब ये नहीं कि मैं गुरुजी को नहीं मानती। अगर मैंने गुरुजी के आगे भी यही बोला, गुरुजी अगर मैं सत्संग इग्नोर इग्नोर इन द सेंस जैसे सामने आया, मैंने मैसेज पढ़ लिया टेलीपैथी का थंबनेल, तो मैं गुरुजी के आगे मन में हाथ जोड़ देती हूँ, गुरुजी आप ही सब सँभालना, और फिर मैं आगे बढ़ जाती हूँ। क्योंकि सच बताऊँ, कई बार यूट्यूब पे दिल करता है कहानियाँ सुनने का, कुछ देखने का। मैं ये नहीं कह रही ये सब देखना चाहिए, सत्संग नहीं सुनना चाहिए, सुनना चाहिए, पर अपने मन, गुरुजी ये नहीं कहते अपना मन मारो, हाँ भक्ति को भी समय दो, अपनी ज़िंदगी को भी समय दो। उन्होंने मेरे लिए कई चीज़ें आसान करी है मुझे लगता है, और अपने से दूर नहीं किया। मैंने यही बोला गुरुजी दूर नहीं करना अपने से। अगर आपको लगता है कि मुझे सारा दिन सत्संग सुनना है तो मैं सत्संग सारा दिन सुन सकती हूँ, और सुनती भी थी, और इसी तरीके से मैं बाकी चीज़ें भी करती हूँ। तो संगत जी, गुरुजी सबको ढेर सारी ब्लेसिंग्स दें। आज समझ ही नहीं आ रहा था क्या बोलना है, कितना बोलना है, पर जो कुछ भी बोला वाक़ई ये सच है कि संगत जी जब कहते हैं सत्संग में कि जो बुलवा रहे हैं गुरुजी बुलवा रहे हैं, तो मेरे को तो अभी शेयर करते समय ही नहीं पता था कि क्या बोलना है, क्योंकि फ़ेक मैं कुछ बोलना नहीं चाहती थी। इसका मतलब ये नहीं कि कोई से फ़ेक बोलता है, मैं ये नहीं कह रही हूँ, पर मैं कुछ फ़ेक नहीं बोलना चाहती थी कि भई शुकराना करना है तो कुछ भी बोल दो। मैं यही चाहती थी कि हाँ, अभी जो ये फीलिंग्स मेरे अंदर से निकली हैं, ये कहीं न कहीं थी, ये दबी हुई थी। सच बता रही हूँ, दबी हुई थी, आज अचानक ही निकल गई हैं। तो इसका मतलब सत्संग शेयर करना कितना ज़रूरी है। हम यही सोच शेयर क्या है, जैसे हम अपने आप से तो बात कर रहे हैं ना, अपनी बात पहुँचा रहे हैं, फिर आप लोग सुन रहे हैं, आप भी हमारे लिए ब्लेसिंग्स कर रहे हैं, हमारे दुःख कम हो रहे हैं, कष्ट कट रहे हैं, गुरुजी कष्ट काट रहे हैं, सबकी दुआएँ कष्ट काटती हैं। तो स सत्संग इज़ वेरी इम्पोर्टेंट, सुनना, बाँटना इज़ वेरी इम्पोर्टेंट। तो गुरुजी आपका बहुत 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 शुक्राना कि आपने मुझे चुना, मुझको, मेरे पति अंकल को, मेरे बेटे को, मेरी मम्मी को मायके से। तो बहुत बहुत शुक्रिया गुरुजी। अब मैं सच में शब्द नहीं है मेरे पास, संगत जैसा परिवार आपने मुझे दिलवाया है, वरना आजकल कौन किसकी चिंता करता है, लेकिन कहीं ना कहीं हम लोग सत्संग सुन के अपनी संगत के लिए प्रे करते हैं, तो ये चिंता ही तो है कि हम उसकी टेंशन ले रहे हैं, उनके लिए प्रे कर रहे हैं, है ना। तो दूसरों के लिए गिले शिकवे ख़त्म हो जाते हैं। बहुत चीज़ें सीखी हैं मैंने सत्संग से, ऐसा नहीं है, ज़िंदगी हर पल कुछ ना कुछ सिखाती है, तो सत्संग भी हमें बहुत कुछ सिखाते हैं। तो आज मैं यही सब कहना चाहती हूँ
बाकी और भी जो कुछ इन दिनों चला है उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना है गुरु जी का। और जो मेरा सत्संग शेयर करते हैं ये तो हमेशा ही करते हैं, तो मुझे बहुत खुशी होती है अपना सत्संग सुनकर। और अपनी मम्मा को भी भेजती हूँ, अपने बेटे को सुनाती हूँ, अपने फ्रेंड सर्कल में सुनाती हूँ, तो सबको यकीन नहीं हो पाता कि अच्छा मतलब ये तुमने बोला है। तो मुझे भी बड़ी खुशी होती है, फिर मैं खुद सुनती हूँ कि मैंने क्या बोला, कैसा लग रहा है बोल के। तो बहुत बहुत शुक्रिया आपका जो मेरा सत्संग शेयर करते हैं। एंड गुरुजी आपको, आपके परिवार को ढेर सारी ब्लेसिंग्स दें, सबको ढेर सारी ब्लेसिंग्स दें। और गुरुजी मुझको और मेरे परिवार को भी आप ढेर सारी ब्लेसिंग्स दीजिएगा, कष्ट काटिएगा गुरुजी। और अपनी छत्र छाया में रखना गुरुजी, अपने चरणों में रखना हमेशा गुरुजी। आपको कोटि कोटि नमन है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। अब मैं सत्संग को विराम लग करूँगी गुरुजी के मंत्र जाप से। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। चलिए अब सुनते हैं अगले सत्संग को। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। मैं गुरुजी की बेटी जम्मू से बोल रही हूँ। ये मेरा शुक्राना सत्संग है। मंत्र जाप से स्टार्ट करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरु जी संगत जी। जय गुरु जी। गुरु सत्संग ये है मेरा शुक्राना कि मैंने पहले गुरु जी से ये अरदास की थी कि गुरु जी मेरी जो बेटी की प्रॉब्लम चल रही है तो उसमें थोड़ा रिलीफ हो। तो गुरु जी ने वहाँ पे मतलब ब्लेसिंग दी। तो बड़ा अच्छा उनका अभी जो भी जर्नी चल रही है गुरु जी की ब्लेसिंग से, आशीर्वाद से। तो शुक्राना मेरे मालिक, शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना गुरुपा। आप तो अपनी नातिनों पे बहुत सारी ब्लेसिंग देते हो और देते रहोगे, क्योंकि आप हमारे गुरुपा हो प्यारे से। और गुरुपा एक चीज़ और है कि मैंने अपने बेटे के लिए भी बोला था, तो वो भी 3-4 दिन से ऐसे ही था, थोड़ा सा अपसेट सा। तो कल थोड़ा सा उसको उसमें भी रिलीफ लगा। तो शुक्राना मेरे मालिक, क्योंकि ये मेरा शुक्राना सत्संग है तो मैं इसी में शुक्राना ही शेयर करूँगी। तो उसका भी अनंतम शुक्राना। और गुरुपा पर कल 20 सितंबर था जो मेरी एनिवर्सरी थी। तो गुरुपा आपने मुझे बटरफ्लाई रूप में मेरे आसपास आके मुझे ब्लेसिंग दी, उसके लिए भी शुक्राना गुरुपा। तो गुरुपा परसों 19 सितंबर था, तो रात को मैं बहुत ज़्यादा बीमार हो गई थी। मुझे इतना पेन हो रहा था मेरा स्टमक में, तो जो कि मेरे बैक में जा रहा था। तो मैं 10 बजे से स्टार्ट हुआ था गुरुपा, तो घर में तो कोई नहीं था। तो संगत जी मैंने आपको पहले भी बताया कि मेरे हस्बैंड को प्रॉब्लम है, वो बेड पे ही होते हैं, वो इतना चल फिर नहीं सकते। तो मैं और वो मेरे हस्बैंड, बच्चे मेरे बाहर होते हैं, तो मैं और मेरे हस्बैंड थे। मुझे इतनी प्रॉब्लम है, मैं सोच रही थी कि अब मुझे हॉस्पिटल कौन लेके जाएगा। तो मैं 4 बजे तक बहुत तड़पी, गुरु जी का नाम लूँ। मैंने चंदन टीका किया, फिर मुझे कोई रिलीफ आ ही नहीं रहा था। मैंने जो भी मेरे पास अवेलेबल था मैंने वो सब किया। तो उसके बाद कोई 4:30 बजे तो मैं गुरु मंत्र जाप करते मेरे को कोई 5 बजे नींद आ गई। फिर थोड़ा रेस्ट लगी तो मुझे उस पेन से रिलीफ़ हुआ। तो गुरुपा उसका भी शुक्राना जो मुझे हॉस्पिटलाइज्ड नहीं होना पड़ा। तो शुक्राना अनंतम, ढेर सारा, बड़ा सारा। और गुरुपा आप हमेशा अपनी ब्लेसिंग देते हो, ऐसे ही देते रहना। तो आज अमावस्या है, लास्ट श्राद्ध है, तो उसके लिए आपने जैसे बोला था मंदिर जाना, जो बताया था गुरुपा ने वैसे किया। और जो भी आपने बोला था छत पे जाके खीर वगैरह वो सब
अपने पितरों के नाम से करना वो भी किया। तो आप गुरुपा मुझे ये बता देना कि हमारे पितर हम पे खुश हैं, तो आप मुझे ये वाला टेलीपैथी से मैसेज ज़रूर देना गुरुपा। तो शुक्राना जो भी ये काम मेरे से आपने खुद मेरा हाथ पकड़ के करवाया, उसका भी शुक्राना, अनंतम अनंतम लाखों बार शुक्राना। तो गुरुपा एक गुरुपा जो भी मैं गलतियाँ करती हूँ या की है मैंने, मेरे बच्चों ने, मेरे हस्बैंड ने, तो उसके लिए गुरुपा मैं कान पकड़ के, नाक रगड़ के अपनी माँ दुर्गा से, अपने पितरों से और गुरुपा अपने जो मेरे कुल देवता हैं उनसे और आपसे मैं माफ़ी चाहती हूँ, माफ़ करना। और गुरुपा जो भी गलतियाँ हुई हैं जाने अनजाने में, उसके लिए माफ़ करना गुरुपा। तो गुरुपा और गुरुपा बस यही है कि मेरा शुक्राना सत्संग कि आज का तो यही है गुरुपा। और प्यारी संगत को भी बहुत सारा ढेर सारी ब्लेसिंग देना और गुरुपा अपने संगत परिवार को सभी को हेल्दी वेल्दी रखना। और जो मेरा सत्संग शेयर करते हैं राज अंकल जी, उनकी फैमिली और उनको भी बहुत सारी हेल्थ और खूब सारी ढेर सारी ब्लेसिंग देना। तो जय गुरु जी। और ये मेरा जो भी गलती की हो तो उसके लिए मुझे माफ़ करना संगत जी और गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, जय गुरु जी संगत जी। जय गुरुजी। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। सुना आपने कैसे करिश्मा करते हैं हमारे गुरुजी। चलो अब सुनते हैं अगले प्यारे से सत्संग को। शुक्राना 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 गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। सभी संगत को मेरी ओर से, गुरुजी की ओर से बहुत सारी ब्लेसिंग। जो सुन रहे हैं उनका भी भला, जो सुना रहे हैं उनका भी भला। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, मेरा नाम मीना, मैं दिल्ली से हूँ। मैं गुरुजी से 2022 में जुड़ी जब मेरी बेटी होने वाली थी, when I was pregnant, 9 months pregnant, and that time I came to know about my baby's problem, health issues, that she has the health issues which is a rare disease, because 9 months complete हो चुका था तो हम कुछ कर भी नहीं सकते थे, तो we need to deliver the baby, but मेरी mental health बहुत बहुत ज़्यादा, आप समझ सकते हैं संगत की जी कि जिसका बेबी, मतलब फर्स्ट टाइम आई वाज गोइंग टू बी अ मॉम, एंड जो हैप्पीनेस थी, जो खुशी थी उस माँ के लिए क्या होगी या उस फैमिली के लिए क्या होगी कि जब पता चले कि आपके बेबी को ये प्रॉब्लम है। मैं टूट चुकी थी। उस टाइम मैं अपने गुरुजी से जुड़ी एंड आई स्वेयर संगत जी, उस टाइम से लेकर अब तक मैं अपने आप को बहुत ब्लेसफुल फील करती हूँ। मैं ये सोचती हूँ हमेशा मेरे मन में एक ही बात चलती है कि शायद मेरे कर्म या इतने अच्छे नहीं रहे होंगे कि मैं कभी फिजिकल फॉर्म में नहीं जुड़ पाई उनके साथ। बहुत मेरे दिल में एक गिल्ट है कि क्यों नहीं पहले जुड़ी जब गुरुजी थे। बट आज भी मेरे गुरुजी हमारे सामने हैं, हर चीज़ में हमारे साथ हैं, हर पल हर सेकंड हमारे साथ गुरुजी हैं, हमें सुन रहे हैं। आज जो मैं सत्संग शेयर कर रही हूँ, शायद ये भी गुरुजी ही बुलवा रहे हैं मुझसे, बिकॉज उनकी मर्जी के बिना हम कुछ नहीं कर सकते। संगत जी, गुरुजी की कृपा से मेरी बेटी हुई, इस दुनिया में आई, और अभी उसकी बहुत बड़ी एक रेयर सर्जरी भी हुई जो कि एम्स से हुई है, जो कि पूरे दिल्ली में कोई डॉक्टर्स करने को तैयार नहीं थे, बिकॉज इट वॉज अ हाई रिस्क सर्जरी। बट गुरुजी की कृपा से मेरी बेटी की ऑपरेशन हो गया। आज वो मेरे हाथ में आ गई, बिकॉज ये भी उम्मीद नहीं थी कि वो ऑपरेशन के बाद हाथ में आएगी या नहीं आएगी। मैंने गुरुजी से यही अरदास की थी, गुरुजी मेरी बेटी को अगर आपने ठीक रखना हो, उसे आगे कोई तकलीफ ना हो, तो ही मेरे हाथ में दीजिएगा, अदरवाइज जो आपकी रज़ा होगी मैं उसमें खुश रहूँगी, मैं कभी आपसे शिकायत नहीं करूँगी। बट गुरुजी की रज़ा थी कि मेरी बेटी मेरे हाथ में आ गई।
ऐसे कितने ही लोग हैं संगत जी, जो मैं एम्स जाती हूँ अपने बच्चे को लेकर, मैं इतने रेयर केसेस देखती हूँ, देखकर बहुत बुरा लगता है अपने बच्चों को। उनके बच्चे, मतलब मैं वो पेन फील कर सकती हूँ जो एक पेरेंट्स के दिल में होता होगा। जो ये जर्नी है आज हमारी भी, मेरे हस्बैंड की, वो बहुत ही लंबी जर्नी, बहुत पेनफुल जर्नी है। मेरे कर्म रहे होंगे जो मैंने ये ऐसा किया होगा कुछ, जो आज मुझे ये बच्चे के मेरे ऊपर आया है। खैर, अब गुरुजी से जुड़े हैं तो कर्म काटेंगे हमारे गुरु का। बस गुरुजी से जुड़े रहिए, उन पर विश्वास रखिए। आपका हर एक काम, हर एक दुख कैसे निकल जाएगा आपको पता ही नहीं चलेगा। बस इसी आस के साथ हम भी गुरुजी से हमेशा जुड़े रहेंगे। गुरु पास जितने भी बच्चे मैंने देखे हैं इसमें, प्लीज मैं उनके लिए अरदास करना चाहती हूँ, उन्हें ठीक कर दीजिएगा, उनके माँ बाप को शक्ति दीजिए गुरु का, उनकी कर्म काट दीजिए। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी की कृपा से मैंने अमृत वेला स्टार्ट किया है। गुरु जी बार बार कह रहे थे, मैसेज आ रहे थे कि अमृत वेला स्टार्ट कर। मैंने रात को 2 बजे अमृत वेला करना शुरू किया है। पूरे नियम मैं नहीं जानती संगत जी, लेकिन फिर भी मुझसे जितना हो सकता है 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट मैं दिल से करती हूँ, क्योंकि वो नींद वाला टाइम होता है, फेज होता है। मेरी बेटी पूरी रात मुझे सोने नहीं देती है, 2 बजे तो सोती है ये, तो उस टाइम में बहुत ही ज़्यादा हैम्पर हो रही होती हूँ। तो मैं बस पूरे मन से जितनी देर मुझसे हो सकता है मैंने शुरू किया है। गुरुजी की कृपा रही तो आगे इसे और अच्छे से करूँगी। एंड सुबह मैंने गुरुजी का मंत्र जाप शुरू किया है। मैं पूजा की टाइम आजकल, क्योंकि टाइम तो होता नहीं संगत जी, इतने छोटे बेबी के साथ नहीं हो पाता, क्योंकि जब तक मैं पूजा पे बैठती हूँ तब तक ये रोने लगती है या इसका कोई ना कोई काम शुरू हो जाता है। बट फिर भी स्टिल मैंने सुबह शुरू किया है गुरुजी का 108 बार मंत्र जाप करना। एंड सुबह मैं बेटी के लिए शुरू किया है, अपने घर के लिए शुरू किया है। इवनिंग में मैं फिर से जाप करती हूँ संगत जी, इवनिंग में जो जलती है वो मैंने अपने उन सब लोगों के लिए किया है, जो भी आसपास लोग जो भी प्रॉब्लम में हैं या जो भी किसी बीमारी से जूझ रहे हैं, जो बच्चे हैं, बड़े हैं, कैंसर पीड़ित हैं, जो भी हॉस्पिटल में लोग हैं, उन सब के लिए शुरू किया है। क्योंकि मुझे लगता है कि संगत जी हम सबको ब्लेसिंग की ज़रूरत होती है ना। जब हम पर कोई दुख आता है, हम सबसे कहते हैं ना, मुझे ब्लेसिंग दो, ब्लेसिंग दो। हम अपने चारों तरफ ब्लेसिंग ढूंढते हैं कि काश मुझे किसी की ब्लेसिंग मिल जाए, काश किसी की ब्लेसिंग लग जाए। तो आई थॉट कि ये बहुत अच्छा एक काम है कि हम औरों के लिए ब्लेसिंग कर सकते हैं। तो मैं चाहूँगी संगत जी आप सब भी ये काम, ये एक सेवा है गुरुजी ने जो बख्शी है मुझे। मैं चाहती हूँ आप सब लोग, जो भी लोग अपना मन से करना चाहें, वो भी अपने लिए तो हम करते ही हैं। एक बार हम एक टाइम ऐसा रखें, क्योंकि घर बैठे हम गुरुजी से सेवा तो नहीं ले सकते, हर सेवा की हम जाकर बड़े मंदिर जा सकें, कोई काम कर सकें, कोई सेवा ले सकें। बट हम घर पर बैठकर भी ये सेवा कर सकते हैं, क्योंकि गुरुजी भी तो हम सबका भला करते हैं ना। हम उसके लिए सिर्फ एक उनके सूत्रधार बन रहे हैं। गुरुजी हमसे वो काम, वो शुक्राना करवा रहे हैं, हमें इस लायक बना रहे हैं कि तुम औरों के लिए करो। तो मेरा सबसे हाथ जोड़कर निवेदन है कि जितने भी लोग मुझे सुन रहे हैं, वो भी एक नियम ऐसा बना लें, दिन में शाम को एक टाइम ऐसा बना लें कि एक टाइम मंत्र जाप हम औरों के नाम से करें, जो कैंसर पीड़ित हैं या जो हॉस्पिटल्स में बच्चे बड़े बूढ़े जूझ रहे हैं किसी बीमारी से, उनकी फैमिली इतनी परेशान है। वो एक बहुत पेनफुल फेज़ होता है संगत जी हम सबकी लाइफ में। मैं उस चीज़ से निकल चुकी हूँ, निकल रही हूँ, तो मैं समझ सकती हूँ। तो इसलिए मैं आप सबसे चाहूँगी कि आप सब भी ये सेवा ज़रूर करें, जिनसे भी हो पाए वो ज़रूर करें, गुरुजी के आशीर्वाद से। मेरे गुरुजी मुझसे जितना बुलवा रहे हैं, वो शब्द गुरुजी मुझे दे रहे हैं। मुझे नहीं पता था आज मुझे क्या बोलना है, क्या शुक्राना करना, बट मेरे मन में था बहुत दिनों से मुझे शुक्राना करना है। तो बस गुरुजी ने शब्द दे दिए, मैं आप सबका, अपने गुरु का शुक्राना कर रही हूँ। बस गुरु मालिक मुझे ऐसे ही और मौके दीजिए, ताकि मैं आपके गुणगान करती रहूँ, औरों को भी आपसे जोड़ती रहूँ। क्योंकि एक हमारे गुरु ही हैं जो हमें सही रास्ता दिखाते हैं, या जो वो हमें फील कराते हैं संगत जी कि मैं हर पल तेरे साथ हूँ। उनसे कुछ मांगने की ज़रूरत ही नहीं है, वो खुद सब कुछ दे देते हैं। उनका होना ही हमारे लिए सबसे बड़ी ब्लेसिंग है, सबसे बड़ी चीज़ है। तो और कुछ तो मुझे लगता है मांगने की ज़रूरत ही नहीं है।
वो साथ हैं तो सब कुछ अपने आप हो जाएगा, बिना कुछ कहे, बिना कुछ किए। तो संगत जी, हम सब सिर्फ अपने अच्छे कर्म पे ध्यान दें कि हम बुरे कर्म ना करें और अच्छे कर्म करें, बाकी सब गुरु जी पे छोड़ दें। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु का। मैं अपने शुक्राना सत्संग को यहीं विराम देना चाहती हूँ। संगत जी, आप सब का भला हो, सबके लिए भला हो। जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी। शुक्राना गुरु का, शुक्राना मेरे मालिक, अनंतम अनंतम शुक्राना। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। चलिए अब सुनते हैं अगले सत्संग को। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। शुक्राना 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 गुरुजी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मेरा संजय वेले का शुक्राना है। आज 20 तारीख है और शाम के 8 बजने में 10 मिनट है और शनिवार का दिन है। मैं अपना शुक्राना सत्संग गुरु जी के मंत्र जाप से स्टार्ट करती हूँ। ओम नमो शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी बहुत 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 शुक्राना। सारे कष्ट कटन वास्ते, हर सांस का शुक्राना, अपने साथ जोड़ने के लिए शुक्राना, हमारी बाँह पढ़ने के लिए शुक्राना, अच्छा अच्छा खाना देने के लिए शुक्राना, अच्छा परिवार देने के लिए शुक्राना, हर चीज़ बढ़िया देने के लिए बहुत बहुत शुक्राना। जो नहीं दी उसके लिए भी बहुत बहुत शुक्राना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी कहते तेरे बेटे की अनहोनी को दामन में समेट लिया है, तेरे बच्चे के लिए स्पेशल ब्लेसिंग। अभी सत्संग सुन। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। स्पेशल ब्लेसिंग देने वास्ते बच्चियां नूं। आंटी, तेरे मुंडे के पूर्व जन्म के कर्म उसके आज को बाधित कर रहे हैं। तेरे पुत्र के आत्मघात के संयोग बन रहे हैं। सत्संग सुन, मैं स्वयं उसे बचाने आऊँगा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। बहुत बहुत शुक्राना, लख लख शुक्राना गुरु जी। सारे कष्ट कट्टन वास्ते, बच्चों नूं बचाने वास्ते, ब्लैसिंग्स देने वास्ते, सारे परिवार नूं इतनी अच्छी अच्छी ब्लैसिंग्स देने वास्ते, अच्छे अच्छे मैसेज देने वास्ते गुरु जी बहुत बहुत शुक्राना। जो तेरे ऊपर क्रिया भेजी गई थी उसी को पलटवार करने में लगा हूँ। बेटी, तेरे अंकल और बच्चों पर जिसने भी ब्लैक मैजिक किया है वो पछता रहा है। उसने जो तेरे साथ किया है उसके साथ भी वह होगा। अब वह पछताएगी और तेरा ब्लैक मैजिक सब खत्म होगा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। शुक्र है किसी ਨੂੰ शर्म आई कि पछताएगा, ਉਹਨੂੰ कुछ रियलाइज़ होया कि मैं जो किया गलत किया। बस ऐदा ही गुरु जी ब्लैक मैजिक वालिਆਂ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ पछताण ਦਾ मौका ਦਿਓ कि वो पछताण ਤੇ ਪਿੱਛੇ ਹਟਣ। जब तक ਉਹਨਾਂ ਤੇ नहीं बीतेगी ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ कोई फ़र्क नहीं पैना। बड़ा इंजॉय करते पे ब्लैक मैजिक करने वाले, बड़े खुश है कि ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ दुखी कर रहे हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। चिंता मत कर, तेरे बच्चे के सिर पर मेरा हाथ है, उसे हमेशा के लिए निरोगी काया बख्श रहा हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। लख लख शुक्राना। आ रहा मैं तेरे घर लाल चोले विच तेनू दर्शन देन, भेष बदल कर आऊँगा, पहचानने की कोशिश करियो। तेरे सिर पर आशीर्वाद वाला हाथ रख के जाऊँगा। तेरे घर मैंने हनुमान जी का पहरा लगा दिया है, अब तेरी बीमारी लौट कर नहीं आएगी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। बहुत बहुत शुक्राना गुरु जी। बीमारियां तो बचाने वास्ते, कष्ट कट्टन वास्ते, परिवार दे नूं ब्लैसिंग्स देने वास्ते, सारी संगत नूं ब्लैसिंग्स देने वास्ते गुरु जी बहुत बहुत शुक्राना शुक्राना शुक्राना। सारिਆਂ ਦੇ ਘਰ बसते रहन गुरु जी, ਸਰਬੱਤ ਦਾ ਭਲਾ करना, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ब्लैक मैजिक तो बचा के रखना, बीमारियां तो बचा के रखना।
ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਸੰਕਟਾਂ ਤੋਂ ਬਚਾ ਕੇ ਰੱਖਣਾ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਇਹੀ ਅਰਦਾਸ ਹੈ ਸਾਡੀ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਵਾਸਤੇ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਸਾਰੇ ਮੈਸੇਜ ਜਿਹੜੇ ਆਉਂਦੇ ਹੈ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ 'ਤੇ ਸੰਕਟ ਹੈ, ਬੜਾ ਸੁਣ ਕੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਇੱਕ ਵਾਰ ਚਿੰਤਾ ਜਿਹੀ, ਪਰ ਚਲੋ ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਥ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਚਿੰਤਾ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ 'ਤੇ ਛੱਡਿਆ ਹੋਇਆ, ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਕੰਮ ਹੈ ਸਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਸੰਭਾਲਣੇ ਆ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸੇ ਹੋਏ ਹੈ। ਕਈ ਕੰਮ ਤਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਹੋਣੇ, ਜਦੋਂ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਆਪਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸਤਸੰਗ ਕਰਾਂਗੇ। ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਹਲੇ ਤੱਕ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕੰਮ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਜਿਹੜੇ ਫਸੇ ਹੋਏ ਆ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ, ਤੁਸੀਂ ਸੰਭਾਲੋ, ਤੁਸੀਂ ਕਰਨਾ ਜੋ ਵੀ ਕਰਨਾ ਸਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿਤਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਣਾ ਵੀ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਕਦ ਕਰਨਾ। ਜਦ ਵੀ ਟਾਈਮ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗੇ ਵੀ ਹਾਂ ਇਹ ਅੱਛਾ ਟਾਈਮ ਹੈ, ਇਸ ਵਕਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਉਸ ਵਕਤ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਰਜ਼ਾ ਵਿੱਚ ਰਵਾਂਗੇ, ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਰੱਖੋਗੇ ਰਹਿ ਲਾਂਗੇ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਸਾਡਾ ਆਪਣਾ ਕੋਈ ਵਜੂਦ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ ਬੜੇ ਖੁਸ਼ ਹਾਂ। ਜੁੜੇ ਰਹੀਏ ਬਸ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ, ਤੁਸੀਂ ਬਾਂਹ ਨਾ ਛੱਡਣਾ ਸਾਡੀ, ਫੜ ਕੇ ਰੱਖਣਾ ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਮਾਰ ਰਹੀਏ ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿਮਰਨ ਕਰਦੇ ਰਹੀਏ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ। ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਸਾਰਿਆਂ 'ਤੇ ਮਿਹਰ ਕਰਨਾ, ਸਭ ਪਰਿਵਾਰਾਂ 'ਤੇ ਮਿਹਰ ਕਰਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ 'ਤੇ ਮਿਹਰ ਕਰਨਾ, ਸਭ ਸੁਖੀ ਰਹਿਣ, ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਮ ਜਪਦੇ ਰਹਿਣ, ਬਸ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣ। शुक्राना गुरु जी, बहुत बहुत लाख करोड़ बार शुक्राना। अभी मैं अपना शुक्राना सत्संग को विराम देती हूँ, अगले की तैयारी करती हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु पा। सुना आपने कैसे करिश्मा करते हैं हमारे गुरु जी। चलो अब सुनते हैं अगले प्यारे से सत्संग को। शुक्राना 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 गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम कोटि कोटि शुक्राना, लख लख बार गुरु जी शुक्राना है मेरे परम पिता परमेश्वर, आपका हर बार शुक्राना। जय गुरु जी। संगत जी मैं आज अपना बहुत समय के बाद शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। क्षमा चाहती हूँ मैं गुरु जी आपसे, और मैं गुरु जी के स्वरूप के सामने बैठकर ही अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। यह मेरा संध्या वेले शुक्राना सत्संग है श्री गुरु जी के पावन चरणों में। मुझसे कुछ बोलने में भूल हो जाए या मैं कुछ बोलना भूल जाऊँ तो मुझे गुरु जी आप क्षमा कीजिएगा, क्योंकि संगत वही बोलती है जो आपका आदेश होता है, जो आप बुलवाते हैं। संगत जी, मैं पिछले 5.5-6 महीने से बहुत ज़्यादा परेशान थी, बहुत ज़्यादा परेशानी की हालत थी। फाइनेंशियल प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा चल रही थी और मेंटली स्ट्रेस बहुत ज़्यादा था। मैंने अपने इतनी लाइफ में परेशानी तो बहुत देखी, लेकिन ये पिछले 5-6 महीने जो मेरे जीवन के निकले हैं वो बहुत कष्टप्रद थे। पैसों के लेकर समस्या थी, पैसों की इतनी समस्या थी कि जितने भी जहाँ जो पैसा रखा हुआ था सारा निकल के खर्च हो गया। आवक बिल्कुल बंद हो चुकी थी, पैसा खर्चा होता जा रहा था, और पैसा भी फिजूल खर्च नहीं हो रहा था। जो घर के लिए जो खर्चा आपको चाहिए, घर का सामान, किराने का सामान, बच्चों की फीस, गाड़ी का पेट्रोल, मोबाइल का रिचार्ज, दवाइयाँ और भी ऐसे चीज़ें जो बहुत ज़्यादा ज़रूरी थी, उसी के लिए खर्चा हो रहा था। पर इतना परेशान हो चुकी थी मैं कि मैंने जहाँ जो पैसे 10-10, 20-20 रुपए रखे हुए थे, आप विश्वास नहीं करेंगे, मैंने सारे पैसे झाड़ के निकाल लिए। स्थिति इतनी ख़राब थी कि 1000-2000 रुपये मैंने केवल ऐसे बचा के रखे थे कि उसके अलावा मेरे पास तो कुछ था ही नहीं। और यही कंडीशन, यही स्थिति मेरे हस्बैंड की भी थी। गुरुजी से अरदास करती थी, प्रार्थना करती थी, लेकिन मुझे विश्वास था गुरुजी कुछ ना कुछ परीक्षा ले रहे हैं, जो भी कर रहे हैं वो अच्छा ही कर रहे हैं। कष्ट बहुत था, समस्या बहुत थी, इतना मानसिक स्ट्रेस हो चुका था कि मेरा दिन भर चिड़चिड़ बच्चों पे करना,
और मेरे से सहन ही नहीं हो रहा था। मैं सुबह जब उठती थी तो 4 बजे के आसपास, 4:30 बजे मेरी अपने आप नींद खुल जाती थी। रात को भी नींद नहीं आती थी। बहुत परेशानी थी संगत जी। लेकिन आज शनिवार के दिन मेरे गुरुपा ने उस परेशानी को बहुत कुछ हल कर दिया। मेरे गुरुपा जानते हैं कि मुझे क्या परेशानी थी और गुरुपा ने मेरी उस परेशानी को बहुत हल कर दिया। गुरुजी, आपका कोटि कोटि शुक्राना गुरुपा। आप हो तो मैं हूँ। मैं आपकी बेटी आपकी वजह से हूँ, आपके आसरे हूँ, आपके सहारे हूँ मेरे गुरुजी महाराज। मेरे सतगुरा, मेरा तुझ बिन अवर न कोई। बिल्कुल सच बात है ये एक शब्द वाणी है जो मैंने सुनी थी और मैंने सेव करके रख रखी है। मैं इसको सुबह सुबह उठ के सुनती हूँ अमृत वेले में। लेकिन आज ये अर्थ मेरे को इसका पता चला कि गुरुजी हैं तो सारी समस्याएं जीवन की, कितनी भी बड़ी समस्या आ जाएगी संगत जी, आपको बड़ी से बड़ी, आपको ऐसा लगेगा कि अब तो उससे बाहर निकल ही नहीं सकते, अब तो हमारा कुछ हो ही नहीं सकता, अब ये हमारा अब अंत है। लेकिन गुरुजी कब कश्ती लेके आपको किनारे लगा दें कोई नहीं जान सकता। वो कहाँ आपको किस स्थिति में सहारा देंगे कोई नहीं जानता। ये तो सिर्फ मेरा गुरु जानता है। हे मेरे परम पिता परमेश्वर, मैं आपका कितना शुक्राना करूं। मेरी तो जुबानी छोटी पड़ी है, जितना बोलूं वो भी कम है। ऐसा लगता है कि मैं तो कुछ बोल ही नहीं रही हूँ गुरुजी। दिन भर रोम रोम मेरा अगर दिन भर शुक्राना करे, सुबह से रात, अमृत वेले से संध्या वेले, मैं इतनी तुच्छ इंसान हूँ कि मुझे लगता है कि मैंने कुछ बोला ही नहीं। बहुत कम लगता है शुक्राना मुझे। जितना शुक्राना हम करें संगत जी, वो हमारे हिसाब से तो बहुत ही कम है। दिन भर शुक्राना करें तो भी कम है। हमारे गुरुजी हमको क्या दे रहे हैं, हमारे लिए क्या कर रहे हैं, उन्होंने हमारे लिए क्या सोचा है, ये तो हम जान ही नहीं पाते हैं। हम सिर्फ उलझ के रह जाते हैं, हम सिर्फ भ्रमों में रह जाते हैं और हमारा विश्वास डगमगाने लग जाता है। कई बार ऐसा हुआ कि मैं गुरुजी के स्वरूप के सामने आके बहुत रोई, गुरुजी अब तो बचा लो, अब तो निकालो, और गुरुजी अब नहीं सहन हो रहा, अब तो आप उठा लो, अपने चरणों में बुला लो। लेकिन गुरुजी ने पता नहीं कैसे मुझे इतनी हिम्मत दी कि सब कुछ स्थिति खराब होते हुए भी मैंने उनके सहारे इतना समय निकाला। क्योंकि अगर आपका बच्चा है, अगर आपसे बोल रहा है कि मम्मी 20-30 रुपए दे दो, मुझे बिस्किट लाना या चिप्स लाना या कुछ भी लाना है, तो मुझे सोचना पड़ता था और कई बार तो मैं उनको मना कर देती थी संगत जी। 10-20 रुपए आप सोचेंगे कि अरे 10-20 रुपए क्या होते हैं, लेकिन मेरी तो स्थिति इतनी खराब हो गई थी, वो 10-20 रुपए भी मेरे लिए बहुत बड़ी बात थी। कई बार घर में सब्जी महंगी होने की वजह से सब्जी नहीं बनती थी, सिर्फ दाल, कभी दाल बना ली, कभी कुछ बना लिया। लेकिन मेरे गुरु जी ने इतनी बुरी स्थिति से मुझे निकाला है, मैं ही जानती हूँ, मेरी आत्मा जानती है। और इसीलिए मैं गुरुजी आपका आज शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। आपकी दया पे ये मेरा जीवन है गुरुजी, आपके आश्रय मेरा जीवन है, मेरा परिवार, मैं, मेरे बच्चे, मैं आपको सौंप चुकी हूँ। हम सब आपके हैं गुरुजी, ये घर आपका है, आप हमारे मालिका हो गुरुबा। जैसा हमको रखो आप, आपकी छत्र छाया में रखो बस, हमको दूर मत करना गुरुजी, हमारे अंग संग रहना, हमारा हाथ पकड़ के रखना। हम तो नादान है ना गुरुजी, हम लोग हो सकता है कुछ चीज़ ऐसी मिल जाए कि हम उसके अहंकार में डूब जाएं, आपका हाथ छोड़ दें, या परिस्थिति को खराब हो जाए तो हम आपका हाथ छोड़ दें कि अरे अब क्या होगा, अब तो कुछ हो ही नहीं सकता। लेकिन आप हमारा हाथ पकड़ के रखना, सारे तकलीफ़ों से हमको आप ही निकाल सकते हैं और शायद इस धरती पे कोई नहीं है। हमको समझने वाले गुरुजी एकमात्र गुरु हैं, हे संगत जी। हमें समझने वाले, अपनी संगत को समझने वाले, अपनी संगत से प्यार करने वाले, अपनी संगत का हर तरह से ख्याल रखने वाले सिर्फ हमारे गुरु जी हैं। हमें उन पर विश्वास रख के उनके सहारे चलना चाहिए। वो जहाँ ले जाएं, जिस स्थिति में ले जाएं, वो हमें हर परिस्थिति से, हम हर कष्ट से, तकलीफ से निकाल लेंगे, इतना मुझे विश्वास है।
हे गुरु जी, आपका कोटि कोटि शुक्राना। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, मेरे गुरु जी सदा सहाय। गुरु पिता परमेश्वर, आपको कोटि कोटि प्रणाम। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम बार मेरे गुरु पिता, आपके चरणों में मेरा शुक्राना। मेरे महादेव, आपके चरणों में मेरा शुक्राना। जय गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। सुना आपने कैसे करिश्मा करते हैं हमारे गुरुजी। चलो अब सुनते हैं अगले प्यारे से सत्संग को। शुक्राना 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 गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुपा सदा सहाय। आज 24 सितंबर बुधवार का दिन है। मैं शुक्राना सत्संग कर रही हूँ 9:05 पे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरुपा। गुरुपा मेरी बहन और बेटा इलाहाबाद गया है। पापा की बहुत बीमार है, उनको दिखाने गए, वो देख रहे हैं जिसको तो रोने लग रहे हैं। तो गुरुपा आप मेरी बहन आप दिखा के आए ना गुरुपा, तो मेरे पापा को एकदम ठीक कर देना गुरुपा। खड़े होकर चलने लगे गुरुपा। उनके अंदर से कमजोरी वीकनेस हटा देना गुरुपा आप। शुक्राना गुरुपा, शुक्राना, आपकी कृपा बनी रहे गुरुपा। शुक्राना गुरुपा, शुक्राना, आप इतनी सद्बुद्धि देते हो गुरुपा। कल मेरा बेटा लेके गया ना गुरुपा जो हमें, तो बहुत अच्छी गाड़ी चला रहा था, आपको भी लेके गई थी गुरुपा। इतने ब्लेसिंग भरे नंबर 777 111 888 888 गुरुपा नंबर मुझे दिखे थे गुरुपा। शुक्राना गुरुपा। मैं तो जब भी जाती हूँ तो मुझे एंजल नंबर, ब्लेसिंग नंबर। अब मेरे को जानते हैं गुरुपा, जब खुशी जब से ज़्यादा होती है ना गुरुपा, जब मुझे 777 के दर्शन होते हैं तो मन जैसे अंदर से ना एकदम मन बहुत खुश हो जाता है गुरुपा। और शुक्राना गुरुपा, ये सब आपकी कृपा है गुरुपा, सब आपकी कृपा है गुरुपा। और मैंने आपसे बोला था गुरुपा उनके साथ रहना, साथ जाना गुरुपा। आप उनको अच्छे से ले गए गुरुपा। इलाहाबाद उतरे, वो घर पहुंच गए गुरुपा। शुक्राना गुरुपा, शुक्राना, लख लख शुक्राना गुरुपा, कोटि कोटि शुक्राना गुरुपा। गुरु जी, आप हमेशा हमें रास्ता दिखाइएगा गुरुपा, हमेशा रास्ता दिखाइएगा गुरुपा। गुरुपा एक चीज़ कहनी थी कि मेरे अंकल हस्बैंड में इतना घमंड और ऐंठन क्यों है गुरुपा। आज की ज़िंदगी में जितना सबसे मिल के रहेंगे, मिल के रहने का मतलब है गुरुपा कि घर परिवार से किसी को नीचा नहीं दिखाओ, अच्छे से बोलो, बात करो। 2 पल की ज़िंदगी है गुरुपा, केवल बातचीत करो। किसी की चुगली निंदा भी नहीं करनी चाहिए और किसी को नीचा भी नहीं दिखाना चाहिए। और गुरुपा में क्षमा मांगती हूँ गुरुपा। बाहर जाती हूँ, कभी कोई बुला लेता, खड़ी हो जाती हूँ गुरुपा, कोई बोलता तो सुन लेती हूँ गुरुपा, उसके लिए क्षमा मांगती हूँ गुरुपा। अब क्या करूँ गुरुपा, नहीं खड़ी होंगी ना तो लोग कहेंगे घमंड है इसलिए नहीं खड़ी होती। और गुरुपा गाड़ी पे तो कल बैठ के बेटा ले गया था घुमाने, बहुत अच्छा लगा गुरुपा, बहुत अच्छा लगा। शुक्राना गुरुपा, शुक्राना, अनंतम कोटि कोटि शुक्राना गुरुपा। तो गुरुपा मेरी आपसे विनती है गुरुपा, बस आप हमें रास्ता दिखाना गुरुपा। हर समय आप हमारे अंग संगी रहना गुरुपा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। शुक्राना शुक्राना शुक्राना, अनंतम कोटि कोटि शुक्राना गुरुपा। लख लख शुक्राना गुरुपा। ओम नमः। अपने अपने शुक्राना सत्संग को यहीं विराम देती हूँ गुरुपा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, मेरे गुरुपा सदा सहाय। गुरुपा आज का मैसेज था गुरुपा, आज मैं खुद चल के तेरे घर के मंदिर में आ रहा हूँ, तैयारी कर ले और सत्संग में जान ले क्या क्या भोग लगाना, अनदेखा करने की गलती। गुरुपा आपकी बातों को कभी अनदेखा नहीं करती मैं, न कभी सत्संग सुन। बस ये है गुरुपा, आप खुद देखते हो गुरुपा, जब टाइम पूरा रहता है कभी कभी हो पाता है। संडे को भी बिल्कुल नहीं सुन पाती गुरुपा, मैं नहीं कहूँगी, कोशिश करती हूँ लेकिन नहीं हो पाता गुरुपा। लेकिन गुरुपा और दिन तो मैं खाली रहती हूँ, तो पूरे दिन ही अपना काम करती रहती हूँ, सत्संग लगा के सुनती रहती हूँ गुरुपा। आपकी बातों को बिना, आपसे तो हमारा घर चल रहा है गुरुपा। आप हमें रास्ता दिखा रहे हो, पहले से कितना संतुष्टि हुआ गुरुपा। पति अंकल की तरफ से दुख है लेकिन अपने मन में संतुष्टि के हमारे गुरुपा हैं। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। बस आप हमारे अंग संग रहना, हमारे बच्चों के अंग संग रहना गुरुपा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।
और मेरे अंकल हस्बैंड के लिए कुछ नहीं मांगूंगी गुरुपा, क्योंकि उनको बुद्धि आनी है, उनको बहुत है ठन घमंड है। फिर घमंड भी हो भी सकता है गुरुपा, क्योंकि भोले बाबा के वो भक्त ज़्यादा हैं, तो भाई भोले बाबा की कृपा है, इसलिए वो ऐठन घमंड दिखाते हैं, इसलिए हम कुछ उनको बोलते ही नहीं गुरुपा। क्यों मैं अपना खराब करूँ? आपने बोला ना तो कुछ नहीं बोल, बस आप जैसा कहो हम वैसा चलें गुरुपा बस। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना 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 गुरुपा। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय। मेरे गुरुपा सदा सहाय। जय गुरु जी, जय संगत।